हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीडी एग्जामशाला। जीडी एग्जामशाला के इस प्लेटफॉर्म पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो भाई, अभी एसएससी सीजीएल मेंस का एक शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। एक शिफ्ट मतलब 2 तारीख वाला जो शिफ्ट था आपका, ये कंप्लीट हो चुका है। 2 मार्च 2022 ये शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की आने वाली शिफ्ट्स के लिए बच्चे बड़े परेशान हो रखे हैं। मेरे पास कॉल्स भी आए कुछ बच्चों के कि सर ऐसे ऐसे पेपर हो गया, अब आगे आप मतलब आपका आज पेपर हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ। तो उसका मैं एक रिव्यू आपको दे चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है और यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आपको और मिल जाएगी। एक बार आप उठा के देख लेना। बाकी अब जेन्युइन राय बड़े भाई वाली सारे बच्चों को कि अगले आने वाली आगामी शिफ्ट्स के लिए आपने करना क्या रहेगा। अपकमिंग शिफ्ट जो भी हैं आपकी, लाइक 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, और इनमें से 1-2 शिफ्ट ऐसी भी है जो एएसओ और डबलएओ वाली शिफ्ट है। तो उसमें शायद मेंस वाले आप लोगों का और पेपर नहीं है, डबलएओ वालों का पेपर होगा उसमें। तो अब इन बच्चों को करना क्या है और क्या नहीं करना, इतने दिनों में सर हम लोग क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये बातें आपकी आती है तो बिल्कुल जेन्युइन राय दूंगा। सबसे पहली बात, जिनका पेपर कल है या परसों है, भाई आप तो अब कुछ मत करो, अब शांति से एकदम खुद को रिलैक्स करो। आज आराम से अब सो जाओ, बैठ के आराम से लेट के मतलब सो जाओ, अपना बढ़िया से एक अच्छी वाली नींद लो। देखो पता है ऐसा होता है कि नींद भी थोड़ा मुश्किल आने लग रही होती है जब आपका एग्जाम वगैरह होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि टाइम पे सो जाओ अपना। सुबह टाइम से उठ के सेंटर पहुंच जाना टाइम पे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें आपसे मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑन टाइम पहुंचो। सबको पता होगा डॉक्यूमेंट्स के, ये सारी चीजें अब बोलने वाली नहीं है आपके लिए। आज का पेपर कैसा गया, आज का शिफ्ट कैसा गया, इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए कल का पेपर देने नहीं जाना है। सबसे पहली बात यह है कि आज के पेपर को देखते हुए कल के पेपर के लिए एक्सपेक्टेशंस लेके जाओगे ना, और अगर वहां पे पेपर थोड़ा भी चेंजेस हुए पेपर में, तो आप सारे वहां पे जाके खुद का आपा खो दोगे, मतलब परेशान हो जाओगे। तो मैं बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जानी है आज की शिफ्ट को लेकर। कोई भी कल के लिए एक्सपेक्टेशंस लेके ना जाए कि कल का पेपर भी ऐसे ही आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अनएक्सपेक्टेड के लिए पहले से तैयार रहो। अनएक्सपेक्टेड को ही एक्सपेक्टेड लेके चलोगे ना, तो कभी एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं दिखेगा। मान लो कि कल का पेपर थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, मान लो करके कल के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो अपन नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे उस पेपर को अटेम्प्ट। बात समझ आ रही है आपको? आप अगर नहीं कर पा रहे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आपने पूरी अपनी तैयारी की है, आपने अपनी पूरी जान झोंकी है। इसका मतलब ये बनता है कि अब आपका जो भी रहेगा बेस्ट रहेगा। आप अगर पेपर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो सच में मुश्किल डाला गया है। अब आज का पेपर आसान था, इस चीज को लेके कल पगला जाओ और ये चीज आने लगे दिमाग में, भाई साहब अब तो आज अटेम्प्ट कम हो पा रहे हैं, आज 30 में से 30 नहीं हो रहे, आज 28-25 नहीं हो रहे, हमसे मैथ्स में कम हुआ, अब बढ़ाना पड़ेगा और उसके चक्कर में गलत और अटेम्प्ट कर जाओ। उस चीज की कतई जरूरत नहीं है। आप बहुत बेस्ट तैयारी कर चुके हो, रिलैक्स रहो। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात यह है। दूसरी बात, कंप्यूटर को लेके घबराना मत। पहली बार कंप्यूटर आ रहा है ना, तो घबराना मत। आराम से रिलैक्स माइंड से सोच के जितना पढ़ा है उसी के हिसाब से आंसर करना। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, ऐसा ना हो जाए कि नेगेटिव हो जाए और क्वालिफाई भी ना कर पाए कंप्यूटर को। तो सिर्फ एक्यूरेसी के साथ ही चलना, ये चीज मैं आपको हमेशा राय दूंगा, और मैं हमेशा पेपर्स में यही करता हूं और बच्चों को यही बोलता हूं कि भैया हमेशा एक्यूरेसी के ऊपर पूरा ध्यान दो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं ना, चलेगा। तीसरी बात देखो, सुनो, अगर आपका देखो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन ऐसा है जहां पे टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है थोड़ा सा, तो टाइम को मैनेजमेंट करो, टाइम को मैनेज करके चलना। और टाइम मैनेजमेंट का ऐसा इशू आया नहीं है आज के, कल आए तो टाइम मैनेज करके चलना। और वो सारी चीजें मैं आपको पहले से सिखा चुका हूं, टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, पुरानी वीडियोस को उठा के देख लेना। दूसरी बात यह है कि एक सेक्शन है आपका इंग्लिश और जीएस वाला, है ना, सेक्शन 2, जिसमें 2 मॉड्यूल है, इंग्लिश और जीएस वाला। यहां पे आपके पास जो टाइम होता है ना, उस टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करना सीखो। सर टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करना कैसे सीखें? जैसे इंग्लिश वाला, पहले जीएस को अटेम्प्ट करके खत्म कर दो, उसमें जितना आता है, नहीं आता उसमें अजम्पशन वाली कोई भी चीजें होती नहीं है, उसमें 2-2, 3-3 बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, एक बार पढ़ के निकालो उसे, फटाफट आगे बढ़ो। इंग्लिश में आपने करना क्या होता है, इंग्लिश में आप ध्यान रखना, इंग्लिश के टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करना। सर ये कैसी बात है आप कर रहे हो? जेन्युइन बात कर रहा हूं, एकदम बड़े भाई वाली राय दे रहा हूं। टाइम को मार्क्स में इंग्लिश में कन्वर्ट आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन है, तो उसमें तो जो आपको आता है वही आप करोगे, लेकिन एक पोर्शन और है आरसी वाला।
आरसी वाले पोर्शन में ये होता है कि अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है, वहां पे टाइम अच्छा खासा है, टाइम ज्यादा है, तो मेरे भाई आप एक काम करो कि उस आरसी को दो दो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए उसमें से, तो उसे 2 बार पढ़ लो, उसे 3 बार पढ़ लो, उसे 4 बार पढ़ लो। मतलब आप टाइम जो ज्यादा मिला है ना उसे यूज करो, उसे आरसी को बार बार पढ़ने में यूज करो। बार बार पढ़ने से बहुत बार ऐसे होता है कि उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको फिर मिलने शुरू हो जाते हैं आरसी में। बात समझ आ रही है? तो वहां जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला हुआ है ना, उसे मार्क्स में कन्वर्ट कर दो इंग्लिश में, और वही चीज आपको एक शानदार मौका दे रही होगी जब आपकी फाइनल मेरिट आ रही होगी। तो वही जो मार्क्स आप एक्स्ट्रा कुछ बच्चे बढ़ा लेंगे ना, वही मार्क्स वहां पे जाके फाइनल आपको स्कोर में बढ़ाएंगे, मदद करेंगे आपकी। तो बात समझ आइए कि कैसे टाइम को कन्वर्ट करना है आपको मार्क्स में। इंग्लिश वाला पोर्शन आपका ऐसा हो गया। बाकी रीजनिंग वगैरह आपका एज यूजुअल जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो वैसे ही मिलना है, और कुछ नया नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत बदलाव अगर किए भी कि वो इंग्लिश रीजनिंग पोर्शन के अंदर वो कुछ ऐसा डालने लग रहे हैं जो आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड करके डालने लगे, थोड़ा बहुत मुश्किल करके, तो परेशान क्यों होना है भैया? तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, सबके लिए है। और अगर ऐसा करेगा तो बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूं कि अगली शिफ्ट आप ये सारे बच्चे खुशी मनाओ कि अगली शिफ्ट अगर मुश्किल आ जाए ना तो और खुशी मनाओ। वहां पे नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हो जाएगा, मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। और पता है, जब वो बोलते हैं ना कि विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। वही वाली हालत होती है फिर वहां पे कि जब परेशानी, मतलब जब थोड़ा सा मुश्किल पेपर आता है ना, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना कि बस उन्होंने तैयारी ऐसे ही की थी वही वाली, वो एकदम से आउट हो जाते हैं वहां पे। और जो बच्चे शुरमा होते हैं ना, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, वो सारे बच्चे वहां परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं। तो पेपर का मुश्किल आना जरूरी है ना? पेपर का मुश्किल आना जरूरी है। तो जो शुरमा बच्चे होते हैं ना, जो एकदम सर एक अलग ही लेवल पे हमारा चल रहा है तैयारी, हम तो तैयारी कर ही रहते पूरी वाली, तो फिर उन्हें वहां फायदा हो जाता है कि वो वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने लग रहे होते हैं जो उन्होंने एक अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाई की थी। बाकी जो बच्चे हल्की फुल्की तैयारी करके गए थे आसान पेपर, तो वो भी करते हैं, और जो बहुत अच्छी तैयारी करके गए थे आसान पेपर को, तो वो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मुश्किल पेपर आने में दो फायदे हैं। एक तो वो बच्चे अपने आप में बाहर हो जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, और जो बहुत अच्छी तैयारी कर रखे होते हैं वो अटेम्प्ट भी अच्छे खासे कर लेते हैं। और कम अटेम्प्ट अगर हो भी पा रहा है पेपर थोड़ा बहुत कम अटेम्प्ट, तो फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन का मिल जाता है। बात समझ आ रही है? सो दैट बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है पेपर में, आराम से रिलैक्स माइंड से अपने भगवान जिन्हें भी आप मानते हो उनका नाम लेके शांति से पेपर को शुरुआत कर देना है। अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा दिमाग में ये चीजें रखना बहुत जरूरी होता है। साइकोलॉजिकली ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट लेके आती हैं। अपने इष्ट देव को मानना और वो सब चीजें मैं मानता हूं, इन चीजों में आप किया करो यार, बहुत जरूरी है इन चीजें भी। तो अपने इष्ट देव का नाम लेके बस शुरुआत कर देनी है अपने पेपर की, पेपर अच्छा होगा और परेशान होना नहीं है। 2023 वाला अपकमिंग एक और पेपर भी है आपके साथ, तो लेकिन कोशिश करनी है कि इसी बार अपने को सिलेक्शन मिल जाए। सो दैट मेरे भाई आप पूरी कोशिश करना और आपका पेपर अच्छा होगा। मेरी साइड से आपके लिए गुड विशेस हैं, ऑल द बेस्ट। आगे आने वाले सारी शिफ्ट्स के जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अपने भाई बहन हैं, उन सबके लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो। कोई भी आपको सजेशन चाहिए हो, कोई भी आपको परेशानी हो रही हो, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। ठीक है भाई, इतना ही सजेशन आप लोगों को देना था मुझे। बाकी टाइम टू टाइम मैं आता रहूंगा, जैसे भी मुझे लगेगा कि कोई मुश्किलात हो रहे हैं, किसी बच्चे का कोई कॉल आया, कुछ पर्सनल ऐसा मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए आप लोग को चल के, तो मैं बताऊंगा। आज एक स्टूडेंट ने ऐसे ही पूछ लिया था तो मैंने बता दिया। ओके भाई, थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका मैं। अच्छी नींद लो और कल पेपर देख के आओ। ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।